सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। ये क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 6 का नेक्स्ट टॉपिक लेंजीज लॉ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। तो पहले इसे अच्छी तरह समझिए। इसमें जो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसे समझना भी जरूरी है। लो ये क्या कह रहा है लॉ? ये लॉ कहता है जैसे ये सोलेनॉइड है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है, मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल मैं इसके पास लेके जाता हूं। कहता जेड़ा ਇਹਦੇ ਚ करंट इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होनी है ਜਾਂ करंट इंड्यूस होना, वो इसे अपोज करेगा। जो ये मैग्नेट में इसके नजदीक लेके जा रहा हूं इसे अपोज करेगा। ऐसे तो कम जोर लग रहा है, हमारा जोर नहीं लग रहा, अगर हैवी लेंगे तो जहां जोर लगेगा। तो इसका कारण क्या है? फिर जहां इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी या इंड्यूस्ड करंट जो पैदा होगा अपना फील्ड बनाएगा। वो फील्ड जड़ा है उसके कारण जहां कौन सा पोल बन जाएगा? पोल नॉर्थ। तो ये नॉर्थ फिर नॉर्थ को अपोज करेगा। यही ये लेंजेस ला कह रहा है दैट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो बनेगी जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसे अपोज करे। तो और डिटेल से देखते हैं। लो जी, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने किया। ये क्या कह रहे हैं? व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। लो जैसे ये मैग्नेट है, मैं इसके पास लेके जाऊं, ये कोई एक लूप ले लेते हैं, सोलेनॉइड में कई लूप्स होती है ना, हम एक ले लेते हैं। जब मैं इसको ऐसे इसके पास लेके जाऊंगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। ये फैराडेज का लॉ ही है। दूसरा लॉ जो वो ये है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। दूसरा लॉ कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, वध बननी कम बननी, वो डिपेंड करता है कि इसके जो ये लूप है इसे कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट करती है। ज्यादा कट करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स अधिक होगा, तो इंड्यूस जो ईएमएफ अधिक इंड्यूस होगी, जो करंट है अधिक इंड्यूस होगा। लो इसे और डिटेल से देखते हैं। जो ये लूप ली है ना हमने वायर की, ये ऐसे समझ लो इसे, जो मैंने आपको जरा समझाने के लिए ले ली है। परपेंडिकुलर जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे कट करता है, मान लो ऐसे बीच में से ऐसे, तो इसमें क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जब ये इसके पास जाएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? उसकी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इधर ऐसे घूमेगा, इसमें करंट ऐसे चलेगा। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल इधर बनेगा? दो पोल बनेंगे ना इसमें इधर बनेगा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल जब मैं इसके पास लेकर नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। जहां तो अट्रैक्ट कर रहा है, जहां तो वैसे मैं समझा रहा हूं, तो इसे अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क के कारण इसमें जो ईएमएफ है इंड्यूस हो रही है। तो जो वर्क करना पड़ेगा तो इसे अपोज करना, तो हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो जब मैं इसे पीछे लेके जाऊंगा तो जहां करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर जहां इसकी क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ पोल बन जाएगा। वो इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यही पॉइंट है। जहीं हमने लिखा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस हो रही है दैट अपोज इन इसने जहां यही लिखा हुआ है, द करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस। आगे लेके जाते हैं तो जहां नॉर्थ पोल बन जाता है, पीछे लेके जाते हो तो जहां साउथ पोल जाता है। आगे लेके जाते हो तो जहां नॉर्थ को रिपेल करेगा, अपोज हो गया ना कॉज। तो पीछे लेके जाते हैं तो जहां इधर साउथ पोल बन जाता है, तो इसे अट्रैक्ट करता। वो भी एक वैसे तो अपोज ही करे क्योंकि हम इसे दूर लेके जा रहे हैं, वो तो ओपोजिशन ही रही है ना, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है। लो और समझते हैं। जैसे ये मैग्नेट है,
मैं इसको इसके पास ऐसे लेके जा रहा हूँ, इसके बीच में लेके जा, इसमें जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे इसे कट करेंगी, ऐसे जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कट करेंगी उतना ही ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगी। लेकिन मूविंग होना चाहिए, मैग्नेट स्टॉप होगा फिर नहीं, फिर ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगी। जैसे ऐसे कट करेगी इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, या करंट इंड्यूस हो गया। अब जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई या करंट इंड्यूस हुआ, उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि जहां नॉर्थ पोल को रिपेल करे, अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट, तो इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होने के साथ इसमें भी फील्ड बनेगा। इसमें अब डायरेक्शन चेक करो, इसमें फील्ड बनेगा ऐसे ऐसे, देखो ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी ना। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड बीच में से निकल के आएगा, तो फील्ड ऐसे बीच में से ऐसे निकल के आएगा, ऐसे। जहां नॉर्थ पोल बन गया ना, नॉर्थ पोल ऐसे बीच के निकल के आएगा ऐसे। तो क्या करेगा इसके, अब दोनों फील्ड की जो डायरेक्शन है ना ऑपोजिट होगी। इसकी डायरेक्शन इधर है, जो इधर फील्ड बन रहा है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन इधर है। दोनों डायरेक्शनें क्या होगी? ऑपोजिट हो गई। उस ऑपोजिट का डायरेक्शनों के कारण जो हम मैग्नेट इसके पास लेके जा रहे हैं उसे अपोज करेगा। कहने का मतलब जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। और ऐसे कह लो, जो इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही है और इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अपोज करेगा। When north pole of a bar magnet is pushed towards the closed coil, the magnetic flux through the coil increases. Hence, the current induced in the coil in such a direction that it opposes the increase in flux. This is possible only if the current in the coil is in the counterclockwise direction with respect to the observer situated on the side of magnet. ये side of the magnet इधर देखना, नहीं तो फिर डायरेक्शन में फर्क नहीं आपको समझ आएगी। कहने का मतलब जी कॉइल, जैसे जी कॉइल है ना, ऐसे इसका फेस ऐसे करके देखनी है आपने। ऐसे देखोगे तो जहां जब नॉर्थ पोल इसके पास लेके आओगे ना, ऐसे नॉर्थ पोल ऐसे पास लेके आओगे जी, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तभी जहां नॉर्थ पोल बनेगा, यही फेस सामने देखना है। तो ये तो मैंने अच्छी तरह समझा दिया। अब दूसरा देख लेते हैं, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। Similarly, if the north pole of the magnet is moved away from the coil, magnetic flux through the coil will decrease. अब magnetic flux decrease हो रहा है। To counter this decrease, decrease को counter करेगा in magnetic flux, the induced current in the coil flows in the clockwise direction. अब clockwise direction में produce हो जाएगा and its south pole faces the receding north pole. जो north pole दूर जा रहा है तो इधर कौन सा पोल बन जाएगा? साउथ पोल। दिस वुड रिजल्ट इन एन अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, विच अपोजेस द मोशन ऑफ द मैग्नेट एंड कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन फ्लक्स। तो उससे क्या हो जाएगा? इसका जो मोशन है इसकी मैग्नेट की, उसे क्या करेगा? अपोज ही कर रहा है ना, हम दूर लेके जा रहे हैं, जे इसे अट्रैक्ट कर रहा है। इसी कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो यही है लेंजिस लॉ, अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। अब जहां देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो ये नॉर्थ पोल जा तो दूर है, एक्चुअली तो ऐसे कट कर रहा है ना जी, ऐसे ही। अब वैसे इसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है, कट तो ऐसे ही कर रहा था। स्ट्रेंथ कम होने से जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी, अब होगी क्लॉकवाइज। जहां फिर कौन सा, अब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है साउथ है ना, तब आप इसे चेक कर सकते हैं। तो ये ऐसे बाहर की इधर बीच में से ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में। अब नीचे है ना, आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन ऐसे बीच में से बाहर की तरफ निकलेगा, ये आप चेक कर सकते हैं ऐसे। क्योंकि जहां साउथ पोल बन गया ना, साउथ पोल में जो फील्ड लाइन चलती है वो तो चलती है नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में। तो जहां साउथ पोल, जहां दोनों ऑपोजिट पोल होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी।
तो आगे एक और क्वेश्चन है, डज लेंजिस लॉ वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा नहीं है, जहां आंसर नो है। दो पहले पढ़ लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नेट हैज ऑलवेज टू मूव आइदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन between similar poles or against the force of attraction between the dissimilar poles. It is this work which one has to do in moving the magnet against the force of repulsion or attraction, which is converted into electrical energy. Hence, Lenz's law does not violate the principle of conservation of energy. ये तो हो गया आंसर। लो अब समझ लेते हैं। लेंजिस लॉ ये कह रहा है, ये जो करंट की डायरेक्शन है, जब हम आज ये मैग्नेट को इसके नज़दीक लेके आते हैं, सोलेनॉइड के नज़दीक, ये एक लूप ली है, तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस प्रकार होगी कि ये इसे अपोज करेगी। जो इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो इसे अपोज करेगी। तो यहाँ क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल। जब मैं इसको नजदीक ला रहा हूं तो जहाँ कौन सा पोल है, इंड्यूस करंट के कारण नॉर्थ पोल बन गया, डायरेक्शन ही ऐसे बन जाएगी। तो ये कह रहा है जहां भी ये नॉर्थ जहां बन गया, नॉर्थ जहां बन गया, अब हमें वर्क करना पड़ रहा है। तो ये वर्क है ना, वो इंड्यूस करंट को पैदा करने में यूज हो रहा है। कहने का मतलब जो हम जहां मैकेनिकल काम कर रहे हैं ना, वर्क कर रहे हैं, इसे नजदीक लाने में वो किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। करंट इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया। ऐसे ही जहां है, जब इसे दूर लेके जा रहे हैं, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वर्क तो करना पड़ेगा, हमको पीछे लेके जा रहे हैं, तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, हम इसे पीछे लेके जा रहे हैं, तो वर्क तो हो रहा है। तो ये वर्क जो हो रहा है वो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट पैदा कर रहा है। कहने का मतलब जो वर्क कर रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, जो हमने मैकेनिकल किया इसे आगे पीछे करने में, इधर आगे करने में, इधर पीछे करने में, तो वो कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।